आज ये महसूस करते हैं कि लालू यादव ने ही बोली दिया हमको, लालू यादव ने ही हमको सब जगह से सिखाया पढ़ाया बढ़िया से। और नीतीश कुमार हो या कोई हो कुमार, इनको सब कोई पसंद नहीं करता। लालू जी, आपकी जो इस बार एंट्री हुई है बड़ी धमाकेदार हुआ है। हालांकि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाता है, तो आपने कांग्रेस के नेता भगचरण दास को भगचोनहर बोल दिया। उनको कुछ अपमानित वाला शब्द हम नहीं बोले, वो नहीं समझ पाए। जो आदमी लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझ के वो लोग समझ गए कि हमको गाली दे रहे हैं। भगचोनहर का मतलब होता है ना समझ, बेवकूफ़, नहीं समझने वाला आदमी। कोई गाली नहीं है ये, पढ़ ले, डिक्शनरी में निकाल के देख ले। गाली क्यों देगा? हमारी भाषा नहीं है गाली देने का। कांग्रेस पार्टी से जो आपका गठबंधन टूटा है, क्या गठबंधन टूट गया है या फिर आप लोग? कोई गठबंधन, यहाँ तो लोकल स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस को हम लोग छोड़ देते तो कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं जीतती सर में, ये कुशेश्वर स्थान में। इसलिए हमने उम्मीदवार बनाया है, बहुत सशक्त उम्मीदवार मुसहर जाति का, वो जीतेगा। तारापुर में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक वैश्य को दे दिया। MY से बाहर निकलने की ये कोशिश है? नहीं, मवाई क्या, सबका समर्थन है। अब हम लोग अपना जिनको कभी भी अवसर नहीं मिला है, जिस जाति और बिरादरी को, उनको हम लोगों ने टिकट देना शुरू किया है, उम्मीदवार बनाना। आगे भी सबको देंगे। सवाल ये उठता है कि आपके जो धुर विरोधी है नीतीश कुमार, उन्होंने दो बातें कही। एक बात कि आप जेल के अंदर से भी बात करते रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा, जब आपने कहा कि उनका विसर्जन कर देंगे, उनकी सरकार का विसर्जन कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि गोलियां मरवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, नासमझ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों ने पूछा, आप लोगों ने पूछा कि लालू जी बोला है कि विसर्जन कर देंगे, तो विसर्जन का मतलब वो दूसरा चीज़ समझ गया। समझ गया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है। विसर्जन का मतलब सारा गाना बजाना होने के बाद, कथा कहने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये हमने कहा कि इनका विसर्जन अब है, और उस पर लोग बोलने लगे कि लालू यादव गोली मरवा देगा। क्या गोली मरवाएंगे? हम क्रिमिनल हैं कि गोली मरवा देंगे? आखिर ये गोली मारने की बात वो क्यों कह रहे हैं, जबकि विसर्जन का तो ठीक के लिए इलेक्शन ऐसे देखे कि कुछ हम ये बात बोले कि हमको सिंपैथी हो और हमको देख करके वो भी गाली हमको दे दें ताकि इलेक्शन में हमको फ़ायदा हो, तो हम लोग सब संभल के बात करते हैं। अच्छा, जब कोई भी बात होती है लालू जी, तो आपके 15 साल की तुलना वो करने लगते हैं। और हमेशा जो सत्ता पक्षी लोग हैं, बीजेपी हो चाहे JDU हो, नीतीश कुमार हो, वो कहते हैं कि 15 साल का पति पत्नी का राज था, क्या किया उन्होंने? 15 साल में ये सब घुसे हुए थे हमारे साथ, और 15 साल के बाद जो इनका राज हुआ है, ये क्या किए हैं? हमने 15 साल में जो काम किया है, अस्थाई गवर्नमेंट दिया, आपको मालूम होगा। राजभवन में कौवा भी नहीं बोलता था तो मुख्यमंत्री बदल जाते थे 4 बजे भोर में। हमने सबको जोड़ के एक अस्थाई स्टेबल गवर्नमेंट दिया था यहाँ पर, और दबे कुचले लोगों को सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के गरीबों को हक और हुकूक दिया हमने। आर्थिक गुलामी से मानसिक गुलामी से, आर्थिक गुलामी से मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक होता है। तो लोगों को दिमाग से एकदम रास्ता साफ किया। जब मस्तिष्क से उनका निकल जाएगा ये सब बात, तो आर्थिक आज़ादी खुद मिल जाएगी, और लोगों को मिल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि जो यह चुनाव, 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं 2 सीटों पर, और जो पिछला चुनाव हुआ था आम चुनाव, उसमें कुछ ही सीटों के अंतर पर तेजस्वी यादव पिछड़ गए। बेईमानी किया नीतीश कुमार ने, कुछ ही सीट, ये पिछड़े नहीं हैं। इन लोगों ने अफसरों का इस्तेमाल करके काउंटिंग नहीं किया। डाक वाला जो वोट था हमारा, उसका काउंटिंग नहीं किया, और थिन मार्जिन पर जो भी हमारा कैंडिडेट था उसको उड़ा दिया। सारे जगह पैतरा मारा, सारे लोगों को मालूम हो गया था, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सब जगह, कि RJD आ गई पावर में। इसमें नर्वस हो गए लोग, बैठ के यहाँ से ये सब काम किए हैं, गलत काम किया है। तेजस्वी यादव नई ऊर्जा के साथ अकेले, जब आप जेल में थे, जब आप अस्पताल में थे, तो वो अकेले एक स्टाइल उन्होंने अपना ली थी, और ऐसे ऐसे करने का, जिसका मैं देखता था कि युवा जो हैं वो गजब हो जाते थे। लगता था जैसे उनको कुछ नई ऊर्जा मिल गई है, और आपका एक अंदाज था। तो आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ होते,
आपका अनुभव और उनकी ऊर्जा, तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं देखिए ना, फर्क तो पड़ ही रहा है ना। ये जितना खटे काम करते हैं और दोनों एक साथ रहेंगे तो उसमें क्या ऊर्जा और जुड़ जाएगा। हम अपने अलग से काम करते हैं। हम काम में दिक्कत तो नहीं हुआ तेजस्वी यादव को। आप लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 12 14 मीटिंग हेलीकॉप्टर से करना ये साधारण बात है। आपके एब्सेंस में आपको लगता है कि आपकी पार्टी और आपके जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, इन्होंने संभाल लिया है? बिल्कुल संभाल लिया है। ये तो उत्तराधिकारी है ही, सब पार्टी ने मान लिया है, जनता भी मान लिया है, इनको सब संभाल लिया है। हमको ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बात एक चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, तो क्या इनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? ये सब बदमाशी करता है, बात बोलता है लोग। ये जो बात बोलता है लोग, मतलब ताकि बाप बेटा में झंझट हो। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई ये नहीं है कि तेजस्वी यादव, जब हम लोग मान लो नहीं है राजनीति से विलीन हो गए तो अपना ही लोग बनेगा, ही लोग बनेगा और कौन बनेगा। बाप बेटे में तो बहुत अच्छे छन रही है, लेकिन भाई भाई में ठीक नहीं चल रहा है, इसको कैसे? बढ़िया से चल रहा है। दोनों हमारे बेटे हैं और दोनों को हम आए हैं तब से भी तेज प्रताप को भी सबको इकट्ठा करके उसके साथ कुछ लोग रहते हैं, बीजेपी के लोग गुमराह कर देते हैं। भाई भाई है, भाई लोग एक साथ है, सब लोग परिवार एक साथ है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बिहारियों की हत्या हुई है और ये आरोप लग रहा है कि वहाँ रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है, बीजेपी केंद्र में है, और आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? रोजगार के लिए जाएगा तो उसको भगाया जा रहा है। इसके पहले भी तो 370 के समय में भी तो बिहार के लोग वहाँ पूरा भरे हुए थे, काम करते थे। तो वहाँ के लोग जो स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो थोड़ी इनको कुछ मार के भगा रहे हैं। ये तो टेररिस्ट लोग टेरराइज करके लोगों को मारा। ये सब काम धंधा छोड़ के यहाँ से भागे सब, अपना प्रेजेंस दिखाया है टेररिस्ट लोग, पाकिस्तानी टेररिस्ट। केंद्र की राजनीति में अब आपकी क्या भूमिका होगी? केंद्र की राजनीति में हमारी भूमिका होगी केंद्र पर कब्जा कराना विपक्षी पार्टियों का। इसके नेतृत्व में नेतृत्व बैठेंगे हम लोग तो तय करेंगे। ठीक बात है। लालू जी तमाम मुद्दों पर, लेकिन एक बात साफ है कि लालू जी ने एक बात साफ कह दी है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका केंद्र की राजनीति में कहीं भी कम नहीं होने वाली है। भाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, वो आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। नीतीश कुमार के विसर्जन को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो सरासर गलत है। हमारे सहयोगी शैलेश और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।